हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। वर्ब के दो टाइप पढ़े, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर इसके बाद हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब पढ़ा। फाइनाइट वर्ब के फिर दो टाइप जो होते हैं, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, फिर हम लोगों ने वो पढ़ा। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप्स होते हैं, इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल। तो हम लोगों ने इंफिनिटिव, जेरेंट को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का काम क्या होता है, देखिए। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकता है, वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है, या एडजेक्टिव प्लस वर्ब दोनों का एक साथ काम कर सकता है, एक साथ में। ठीक है, इसमें कौन कौन सा गुण होता है पार्टिसिपल में? एडजेक्टिव का गुण होता है, वर्ब का गुण होता है, और एक साथ एडजेक्टिव प्लस वर्ब दोनों का गुण हो सकता है। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्या आता है? नॉन फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? भी प्लस आई एन जी। वर्ब में V1 में प्लस जब हम आई एन जी जोड़ते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, लाफिंग। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3 होता है, वर्ब का तीसरा रूप होता है। ठीक है, जैसे प्लेड, ईटन, गॉन, रिटन। ठीक है, ये सब V3 है, ये सभी पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो हैविंग प्लस V3 होता है, हैविंग प्लस V3 होता है, जैसे हैविंग प्लेड, हैविंग रीच्ड, हैविंग सीन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी। पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, यानी पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या हैविंग प्लस V3 जो बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल का। हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज प्लेइंग, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग प्लेइंग का प्रयोग किए। दे आर डांसिंग। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने में करते हैं। और दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव ईटन, तो यहाँ V3 का प्रयोग हुआ, यानी ये V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। वी ही विल हैव ईटन। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर ईटन है, ईटन जो है ये V3 है। यू हैड ईटन, यहाँ तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस बनाने में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखिए। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किया जाता है, ठीक है, जब एक ही सब्जेक्ट हो और उसके द्वारा दो कार्य किया जा रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद खत्म होता है, ठीक है, तो वाक्य के प्रथम सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब दो कार्य एक ही सब्जेक्ट के द्वारा हो और पहला काम जो होता है पहले, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। जो काम पहले होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दो काम, जैसे ही जम्प्ड अप, ठीक है, उसने कूदा, ही रन अवे, और वह क्या हुआ? वह भाग गया। उसने कूदा, वह भाग गया, तो पहले कूदने का काम किया, तो हम लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। जंपिंग अप यानी छलांग लगाकर, ही रैन अवे, वह भाग गया, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ही जम्प्ड अप को क्या कर दिए? जंपिंग अप बना दिए। ठीक है, जंपिंग अप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज हुआ, जंपिंग, भी प्लस आई एन जी। ही रैन अवे, इस तरह बनाते हैं। जैसे ही ओपन द बॉक्स, उसने बक्सा को खोला, एंड टुक आउट द वॉच, और घड़ी को निकाला, तो बक्सा खोलने का काम पहले हुआ, तो हम लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाएंगे? ओपनिंग द बॉक्स, बॉक्स को खोल करके, ही टुक आउट द वॉच, उसने वॉच को निकाला। ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट द वॉच, तो ओपन को ओपनिंग कर दिए, या जंप को जंपिंग कर दिए। तो इस तरह करके हम लोग, जब दो काम होता है एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, जब दो काम होता है और जो काम पहले होता है उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। और एक सेंटेंस, वी सॉ द लायन एंड रन अवे, हम लोगों ने शेर को देखा और भाग गया, तो शेर को देखने का काम पहले हुआ, इसलिए हम लोग सॉ का सीइंग, सी वर्ब है तो सीइंग कर देंगे। सीइंग द लायन,
वीरा ने भी शेर को देख करके हम लोग भाग गए, तो सौ को यहाँ पर सीइंग कर दिए थे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ भी प्लस ING का। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य इस प्रकार किए जाएं कि एक के बिल्कुल पूरा होने के बाद दूसरा संपन्न हो, तब वाक्य में प्रथम कार्य व्यापार के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग किया था। इसमें क्या था कि तुरंत बाद स्टार्ट होता था। ठीक है, तुरंत ही जम्प्ड अप ही रन अवे, मतलब जैसे ही कूदा और दौड़ के भाग गया, मतलब समय का अंतराल थोड़ा सा भी नहीं है, मतलब कूदा और भागा, इसके बीच कोई समय अंतराल नहीं है। ठीक है, कोई गैप, टाइम गैप नहीं है। बक्सा खोला और घड़ी निकाल लिया, समय का कोई गैपिंग नहीं है कि बक्सा खोला इसके बाद आराम किया, इसके बाद खाना खाया, इसके बाद निकाला, वैसा कोई बात नहीं, जैसे खोला वैसे निकाला। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। ठीक है, शेर को देखा और भाग गया, कोई शेर को देख करके खड़ा रह के उसका इंतजार करेगा? जी नहीं करेगा। शेर को देखा और तुरंत भागा, तो समय का अंतराल देखने का और भागने का बीच में कोई टाइम गैप हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब दो काम होता है एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, और एक काम जब दूसरा काम जो होता है पहले काम के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, तब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम होता है, लेकिन पहला काम जब पूरा तरह खत्म हो जाएगा, तब दूसरा काम उसको आराम से स्टार्ट किया जाएगा, उसको और संपन्न किया जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होता है। ठीक है, तो जब हड़बड़ी नहीं होता है, दूसरा काम आराम से होता है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिड हिज जॉब, उसने अपना काम किया, ही लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस को छोड़ा। तो उसने अपना काम पहले पूरा किया, इसके बाद आराम से अपना अपना घर ऑफिस से निकल गया। तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है कि काम झटपट से खत्म किया और दौड़ के निकल गया, ऐसा नहीं है। आराम से वो खत्म किया, फिर आराम से अपना सामान वामान समेटा और ऑफिस से निकला। तो इसमें टाइम गैपिंग है, तो टाइम गैपिंग है तो हम लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। ठीक है, हैविंग प्लस V3 में बनाएंगे। तो हैविंग डन हिज जॉब, ही डिड हिज जॉब, तो उसको कर दिए हैविंग डन हिज जॉब, उसका काम कर, वो उसने अपना काम करके क्या किया? ही लेफ्ट द ऑफिस, ऑफिस को छोड़ दिया। तो हैविंग, तो इस तरह हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, ही फेल्ट टायर्ड, वो थक गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुरंत मेहनत किया और तुरंत थक जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। काम करते करते थकता है आदमी, उसको समय लगता है, उसमें समय गैपिंग है। ऐसा नहीं कि काम किया और थक गया, नहीं, काम करते 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 इसके बाद वो थकता है। तो ऐसे ऐसे समय में भी टाइम गैपिंग का पता चलता है। तो दो काम के बीच टाइम गैपिंग है, तो ऐसे समय में हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का। हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, वह कठिन काम करके वह थक गया। ठीक है।